दोस्तों, हम अपने आसपास होने वाले छोटे मोटे अपराधों को आसानी से रोक सकते हैं, पर अफसोस है कि हम कभी भी क्रिमिनोलॉजी के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं। गली मोहल्लों में जो रोज़ाना घटित अपराध हैं, इवन जो अचानक मर्डर आदि, उनको भी रोका जा सकता है। इसको हम लोग पुलिस की भाषा में द क्रिमिनोलॉजी ऑफ पुलिस कहते हैं, थ्योरी ऑफ हॉट स्पॉट्स। अब आप इसको रोक कैसे सकते हैं? जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको अभी हाल में ही घटित 2 घटनाएं जिनको आसानी से रोका जा सकता था, उनके बारे में ब्रीफ में आपको बताना चाहता हूं कि अभी लखनऊ में 25 तारीख को, इसी 25 मई को, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे जो प्रयागराज में कमिश्नर रहे थे और बाराबंकी रायबरेली में डीएम वगैरह भी रहे हैं कई जगह। काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी थे, रिटायर हो चुके थे, और लखनऊ के इंदिरा नगर में वो अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। पति और पत्नी रहती थी और उनके घर में 2 नौकर थे और दोनों भाई थे। एक ड्राइवर का काम करता था, एक घर में अकेला काम करता था। एक दिन 25 तारीख को जो है गोल्फ खेलने गए थे आईएएस अधिकारी श्री देवेंद्र नाथ दुबे जी। घर में उनकी पत्नी मोहिनी अकेली थी। लौट के आए तो घर में लूटपाट के बाद मोहिनी देवी की हत्या हुई थी। पुलिस की कई टीमें बनाई गई और पुलिस को लीड मिली। जैसा कि मैंने पुलिस के सूत्रों से पता किया कि ये अपराध सीसीटीवी कैमरा की इसमें काफ़ी मदद मिली। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि आप अपने घर में बाहर प्रत्येक चौराहे पर इतने सीसीटीवी कैमरे लग जाएं कि हर गतिविधि अगर कैमरे में कैद हो जाए तो अपराध के अनावरण में पुलिस को बहुत मदद मिलती है। और कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पर आरोपित हो सकती हैं, पर हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाने के कारण जो है काफ़ी कुछ अपने को बचा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक्सीडेंट्स में, आप जा रहे हैं, कोई आपकी गाड़ी के आगे ही आ गया या दूसरे की गलती से ही कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप पुलिस को ये रिकॉर्ड दे सकते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और जो व्यक्ति डैमेज हुआ है, जिसको क्षति हुई है, उसी व्यक्ति की गलती थी। तो इसलिए सीसीटीवी कैमरे की आम जिंदगी में बहुत अहमियत अब बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी कैमरा अपराध को रोक नहीं सकता है, पर अपराध के अनावरण में बहुत सहायक है। तो सीसीटीवी कैमरे की जो मैंने पता किया इस अपराध के बारे में, जानकारी की, तो पता लगा कि वो लोग जो आए थे स्कूटी से, वो उन्होंने मुंह ढक रखा था, हेलमेट वगैरह लगा रखा था, पर एक जगह जाकर उन्होंने हेलमेट खोला और वहीं से वो जो है सीसीटीवी फुटेज मिला और पुलिस को लीड मिली। वो पकड़े गए और जब वो पकड़े गए तो समझ में आया कि वो उसी घर के नौकर थे। 2 भाई थे, उसने योजना बना ली कि एक भाई डॉक्टर साहब को, जो ड्राइवर था, वो लेके जाएगा। उस समय उनकी पत्नी अकेली रहेंगी, मेड सर्वेंट छुट्टी पे थी, ये उनको पता था। और उसके बाद उन्होंने जो है, चूँकि पहले से ये भी पता था क्योंकि उन्होंने जो है, जो मोहिनी दुबे थी, जो पीड़िता थी, मृतका थी, उन्होंने एक बार वो जेवर कहीं छाँट रही होंगी या कुछ देख रही होंगी, उसने देख लिया था और उसको लगा कि इसमें बहुत जेवर है। बीमारी से उसको पैसे की आवश्यकता थी और उसने ये बहुत भयंकर प्लान बनाया। मारना इसलिए था कि वो घरेलू नौकर था, उसको पहचान ली होंगी। तो नेचुरल है कि अगर कोई भी हमारे घर का ही क्रिमिनल है तो वो निश्चित मर्डर करेगा। दूसरी घटना दिल्ली की है, जहां जंगपुरा एक्सटेंशन में एक डॉक्टर पाल की हत्या हुई थी। उनकी पत्नी डॉक्टर नीना पाल ने एफआईआर दर्ज कराई और जब पुलिस को इसमें क्लू मिले और गिरफ्तारी हुई तो पता लगा कि डॉक्टर पाल की जो हत्या हुई थी, उनकी नौकरानी जो नेपाल की थी, बसंती नाम की, उसने अपने
साथियों के साथ प्लान किया और लूटपाट और के इरादे से वो हत्या की गई। ये दोनों घटनाएं ये बताती हैं कि हम अगर अकेले रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं, तो हमारे यहाँ जो नौकर वगैरह काम करते हैं उनका हम कभी वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। मेरठ की एक घटना जो मेरे सामने ही घटित हुई थी, जिसमें एक रिक्शा वाला था जिसका नाम राजू था। इसने पहले एक नौझील मथुरा के थाने में एक घटना की, एक बच्ची के साथ 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार किया जो उसकी अपनी भांजी थी, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बाद में पकड़ा गया, इसको फांसी की सज़ा हुई, हाई कोर्ट से बरी हुआ, छूट के मेरठ में ये रहने लगा। और वहाँ उसने एक मंडी के सचिव के लड़के को वो ले गया, अननेचुरल उससे रेप किया बच्चे से और उसकी हत्या कर दी। अब जब उस व्यक्ति को खोजा गया, तलाशा गया, तो पता लगा कि पहले से ही हत्यारा था। बच्चे के साथ बलात्कार करना और फिर हत्या कर देना ये उसकी हैबिट थी। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं नौकरों द्वारा अथवा अपने आसपास जो घटनाएं घटित होती हैं, मैंने देखा है कई जगह जुआ चलता है, फिर उसके बाद चोरी हो जाती है, या गांव देहात में रेलवे लाइन के किनारे स्टेशनों पर बाहर के कुछ गैंग आ जाते हैं। ये सब राजस्थान से और कई झारखंड से, बिहार से एवं मध्य प्रदेश से कुछ बाबरिया गैंग होते हैं, कुछ नटों के होते हैं, कुछ ये मुसहर जात के गैंग इसमें रहे हैं। बनारस में अर्जुन मुसहर गैंग था, वो पहले रुकता था, आसपास रैकी करता था और उसके बाद जो है किसी घर को टारगेट बनाता था। इस तरह से बहुत सारे जो ट्राइबल गैंग हैं, घुमंतू, जिनको घुमंतू अपराधी कहते हैं, तो ये घुमंतू अपराधी अक्सर डेरा डाले रहते हैं ये फूल बेचने के बहाने, और या शहद बेचने के बहाने, या खिलौने, या कई बार हींग बेचने के बहाने आपकी रेकी करते हैं। इनके टारगेट पर वो मकान होते हैं जो गांव देहात में, गांव से बाहर होते हैं, जिनमें सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम नहीं होता है। जैसे जीना तो बना हुआ है पर उसमें दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह की मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिनको हम गली मोहल्ले का अपराध कहते हैं और जो रोकी जा सकती थी, पर हमारे ये अज्ञानता या हमारी जागरूकता का जो अभाव था। जैसे इस समय साइबर अपराध है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पर अफसोस ये है कि साइबर अपराधी बहुत बिना पढ़े लिखे 8वीं 9वीं 10वीं क्लास हैं, वो केवल एक फ़ोन कर देते हैं कि आप, मैं फला पुलिस अधिकारी बोल रहा हूँ, आप इस अपराध में लिप्त हैं, और आपकी जो है एकदम आप पैनिक हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, कह रहे मैंने कोई अपराध किया नहीं। आप ये भी नहीं सोचते हैं कि ये तो डीपी कोई भी लगा सकता है। और इतने सारे पुलिस वाले, बहुत सारे यूट्यूबर, तमाम लोग इस पर अवेयरनेस पर, साइबर अवेयरनेस पर तमाम वीडियो बना रहे हैं। पुलिस जाके जो है जागरूकता कार्यक्रम चला रही है स्कूल कॉलेजों में, लेकिन फिर भी लोग पैनिक हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग पैनिक हो जाते हैं, पैनिक ही नहीं हो जाते हैं, कई लोग तो साइबर अपराधियों के शिकार भी हो जाते हैं। बनारस में एक रिटायर्ड महिला थी, उससे कहा कि तुम्हारा वो आधार कार्ड मिसयूज हुआ है, 3.5 करोड़ रुपये उससे ट्रांसफ़र करा लिए कि पहले तुम जांच के नाम पर रिजर्व बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करिए, फिर आपको वापस मिलेगा। ट्रेडिंग के नाम पर, अभी मैं आज ही अखबार में पढ़ रहा था, कल भी पढ़ रहा था, ट्रेडिंग के नाम पर कोई समीक्षा अधिकारी थे, उनको शिकार बना लिया। 11 लाख रुपए उन्होंने पैसा लगाया, दुगना आ गया, फिर लगाया, तिगुना आ गया, फिर लगाया, चौगुना आ गया, फिर लगाया, गायब हो गया। एक रिटायर्ड पुलिस के दरोगा जी थे, उनको ट्रेजरी अफसर बना कर के तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई करना है, और उनसे जो है 51 लाख 50 लाख से ज़्यादा की रकम ठग ली कि तुम ये फार्म भरिए, तमाम वेबसाइट फर्जी। ये सब हम कभी लालच में आकर, कभी जो है हम मतलब अपने दिमाग का प्रयोग ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम CBI अधिकारी बोल रहे हैं। अब आप देखिए, जिसकी वो फ़ोटो लगाए हुए हैं उसके उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच लगा हुआ है। कई बार मुझे फ़ोन आता है, सर वो आपकी फ़ोटो लगी हुई थी, मेरी नेम प्लेट पर नाम कुछ लिखा है, वो लोग कुछ और नाम बता रहे हैं, कह रहे मैं विक्रम राठौर बोल रहा हूँ, फ़ोटो मेरी लगी हुई है, और लोग देख भी रहे हैं फिर भी पैनिक हो जा रहे हैं। तो इस तरह के जो रोज़ाना जो अपराध हैं, ये जो हम जिनको कहते हैं गली मोहल्ले के अपराध हैं, जैसे साइकिल चोरी हो जाना, मोटरसाइकिल चोरी हो जाना, कार चोरी हो जाना, इनको हम रोक सकते हैं अगर हम साइकिल में एक जंजीर बांध लें। मोटरसाइकिल में हम एक जो डॉग वाली जंजीर होती है उसमें ताला लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल चोरी नहीं होगी रात में। गाड़ी में भी हम लॉक लगा सकते हैं, कई बार
कई ऐसे गियर लॉक आते हैं जिनको आप लगा दोगे तो चोरी नहीं होगी। टाइम से हम दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा का अभी भी जो है भारत में 50% ही लोग प्रयोग कर रहे हैं। 100% सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए हर जगह। मेरी जो भी है वो सीसीटीवी कैमरे की हद में आना जानी चाहिए। अगर हम घरेलू नौकर रखते हैं तो उनका वेरिफिकेशन ज़रूर करा लें, उनके बारे में जानकारी ज़रूर रखें। नौकर पुराना है उसको घर की कोई गतिविधि न दें। जब भी आप घर में बाहर जा रहे हैं तो मुख्य गेट पर ताला बंद करके कभी न जाएं। ताला बंद होने से अपने आप वो गैंग जो होते हैं घूमते रहते हैं और रेकी करते रहते हैं, वो समझ जाते हैं घर में कोई नहीं है, बाउंड्री फाड़ते हैं और वो आपके घर का ताला तोड़ देते हैं। उनको पता है कि आपका सारा जेवरात अलमारी में होगा, अलमारी के लॉकर को तोड़ते हैं और जेवरात ले जाते हैं। पहले चोर फ्रिज वगैरह उठा ले जाते थे, सामान ले जाते थे, अब वो नहीं, अब नकदी और जेवरात ही ले जाते हैं ताकि आसानी से निकला जा सके। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रोड पर होता है, दुकानों में मैंने देखा है कि शटर प्रॉपर नहीं थे। अक्सर मैंने कई बार व्यापार मंडल के साथ मीटिंग की और इसमें मैंने ये देखा कि ताले ठीक से नहीं लगाए जा रहे थे और जो शटर थे वो बहुत कमज़ोर थे। तो ये जो अपराध के बारे में अगर हमें जानकारी है और हम थोड़े कॉन्शियस हैं तो हम बड़े अपराध को रोक सकते हैं। हम करोड़ों का सामान रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा गांव देहातों में, कस्बों में जो सुनार वगैरह होते हैं, जेवरात लेके शाम को मोटरसाइकिल पर थैला लेके चल देते हैं, कोई सुरक्षा नहीं होता। उनका टाइम एक ही होता है क्योंकि ये हर व्यक्ति रेकी करता है और रेकी करके वो जानता है कि उसका समय क्या है निकलने का, दुकान से कब बंद करेगा और कब जाएगा, कहाँ जाएगा, मोटरसाइकिल में कहाँ थैला रखेगा, थैले में जेवरात होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारी अज्ञानता या हमारी जागरूकता का जो अभाव है कि हम अपराध के प्रति कॉन्शियस नहीं हैं और हम सारा ये समझते हैं कि हमको ना कोई आते हुए देख रहा है ना कोई जाते हुए देख रहा है। बैंकों में मैंने देखा है कि लोग जो है पैसा लेके मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख के चल देते हैं, वो रास्ते में डिग्गी में लगे रहते हैं, जहाँ आपने गाड़ी खड़ी की वहाँ निकाल देते हैं। कई बार आपके कपड़े पे गंदगी लगा देते हैं, कई बार आपके सामने आपकी गाड़ी को पंचर कर देते हैं, पैसा डाल देते हैं कि आप ये देखिए 100 रुपये आपका गिरा हुआ है, जैसे ही आप उठाते हैं ले जाता। तो इस तरह के जो अपराध हैं जिनको हम लोग ये कहते हैं कि अपराध जो है रोके जा सकते हैं। जो एक नया शब्द जो हम लोग क्रिमिनोलॉजी में प्रयोग करते हैं, द क्रिमिनोलॉजी ऑफ प्लेस, यानी जो हमारे जो अपराध हैं वो किसी विशेष स्थान पे हैं, विशेष अपराध हैं और इनको हम तभी रोक सकते हैं जब हम जागरूक रहें और कभी भी नौकर रखें तो उसका वेरिफिकेशन बताएं। जो गंभीर घटनाएं हैं जो हाल में घटित हुई हैं उनको देखकर उनको समझ कर लगता है कि अगर हम नौकरों का ठीक से वेरिफिकेशन कराते और नौकरों से अपनी शेयर न करते तो ये सब घटनाएं ना होती। अब वो दुबे जी थे, रिटायर्ड IAS अधिकारी थे, बहुत अनुभव थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो घर के नौकर हैं वही ये प्लान कर रहे हैं। वो नौकर उनको ले जाता है, दूसरा नौकर उनको प्लान करता है कि जब वो जाएंगे तो स्कूटी से आते हैं और वो जानते हैं कि घर में जो मैडम होंगी वो अकेली होंगी, घर की नौकरानी आज छुट्टी पर है और वो जो है जो उसमें प्लानर है वो डॉक्टर साहब का ड्राइवर है। तो इस तरह के जो अपराध होते हैं वो इसलिए जो डॉक्टर पाल का मर्डर हुआ था उसमें जो नौकरानी थी उसका जो है पिछला जो ट्रैक था बहुत ख़राब था, उसने एक जगह और प्लान किया था। तो इस तरह से जो है इन लोगों के जो आपराधिक छवि के लोग हैं या उनके घर के लोग अपराधी हैं, इनका वेरिफिकेशन कराएं, इनके घर पर जानकारी प्राप्त करें, मोहल्ले से जानकारी प्राप्त करें और किसी ऐसे को नौकर न रखें जिसका पिछला रिकॉर्ड ख़राब हो। घर के दरवाजे प्रॉपर आप लॉक लगवाएं, इस तरह के लॉक लगवाएं जो बाहर से ये ना समझ में आए कि घर में कोई नहीं है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो किसी न किसी पड़ोसी को या किसी एजेंसी से, आप रजिस्टर्ड एजेंसी से आप गार्ड को ले सकते हैं, पर घर को अकेला छोड़ के ना जाएं कभी भी। अखबार वाले जो होते हैं उनको भी कोई जानकारी नहीं होती, अखबार फेंकते रहते हैं, उससे भी आइडिया लगता है कि अखबार गिरे हुए हैं तो घर में कोई नहीं है। तो इस तरह की छोटी छोटी जो सावधानियाँ हैं उनको हम करेंगे तो वो बच सकते हैं। और हमको आज के तारीख में साइबर स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्रिमिनोलॉजी को जानना पड़ेगा। जो अपराध का जो ट्रेंड है उससे हमको जो है हमें समझना चाहिए कि किस जगह अपराध हो सकता है। अगर आप या आपके घर की कोई महिला है, सुबह घूमने जाती हैं एकांत स्थान पर, तो चेन स्नैचिंग, वो चेन पहन के न जाएं। बहुत आसानी से कोई भी मोटरसाइकिल वाला झपट्टा मार के चेन को खींच सकता है। तो इस तरह के जो है हम छोटे मोटे अपराधों को रोक सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।